दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम करवा रहे हैं ये साले भांग खा के सोए हैं। इन हरामखोरों को इतना नहीं पता है कि जब ये फार्म भरवाते हैं तो ये 4 सेंटर चुनने के लिए बोलते हैं। अच्छा 4 सेंटर चुन लो, उसके बाद ये नया नियम लाए। क्या नियम लाए? स्लॉट चुनो। अगर स्लॉट नहीं चुनोगे तो तुम्हारा पेपर नहीं होगा और तुम जो चाहे मनचाहा स्लॉट चुन सकते हो जिस तारीख को एग्जाम होगा तुम्हारा, 6 तारीख से पहले 2026। अब भैया इन भाई साहब ने चुना है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और चुन लिया इन्होंने कानपुर चुने। कानपुर जी, कानपुर चुने। इन हरामखोरों को कौन बताए? केरल भेज दिया इनका सेंटर, कर्नाटका, मैसूर, कर्नाटक सेंटर भेज दिया है। अरे सालों कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। मतलब पढ़ाई लिखाई ने सत्ता में बैठे जो लोग हैं ना वो गंवा रहे। एक तो अपने महल छोड़ के भाग आया है, उसको कुछ नहीं पता। तो भाई एसएससी वालों भांग खा के भेजा जा नहीं तुम लोगों का है। अभी कल जारी किए हैं, कल जारी किए हैं। यहाँ से आज तारीख 30 है, 29 को जारी किए हैं, 31 को एग्जाम है। अब दूरी से सोचिए, यहाँ से 2012 किलोमीटर 2000 किलोमीटर सेंटर भेज रहे हो। कुछ तो तुम लोग शर्म कर लो निकम्मो। तुम ये नियम लाए थे, इतने दूर कैसे जा पाएंगे? किसी का केरला भेज रहे हो और 2 दिन पहले 3 दिन पहले तुम एडमिट कार्ड रिलीज कर रहे हो। ट्रेन से भी जाना हो तो नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। मत दो नौकरी हरामखोरो, बोल दो नहीं देंगे नौकरी। यार तुम ये क्या नौटंकी किए पड़े हो कि नौकरी नहीं देंगे? ये तुम दिल्ली पुलिस का पेपर करा रहे हो सस्सी वालों। तुम सालों पे ऊपर पहले से तुम लोग इतने एलिगेशन लग रहे हैं और तुम लोग सेंटर कहां भेज रहे हो? केरल, कर्नाटक भेज दो, पाकिस्तान, वहां चला जाए लड़का। अभी जिनका 2 तारीख का परीक्षा है, अभी उनका एडमिट कार्ड ही नहीं है। 2 तारीख को जिनका एग्जाम है एडमिट कार्ड नहीं रिलीज हुआ है। अब उसका कहां भेजेगा? वो परेशान है साले तुम लोगों की वजह से ना। कितने लड़कों की कैरियर, लड़कियों की कैरियर खराब हो गया। कुछ लड़कियां इस दम पे पढ़ रही थी कि अब की बारी उसका हो जाएगा तो शादी नहीं उसकी होगी। साला केरल भेज दिए हो तुम लोग। शर्म वरम नाम की चीज नहीं है। केरल भेज दोगे तुम लोग सेंटर? बहुत दूर। बताइए, एक लड़की है यही कोचिंग में ही पढ़ती है, वो उसका सेंटर भेज दिया केरला, वो पेपर ही छोड़ रही है। जी, हमारे साथ भी दोस्त हैं कि 2-3 लोग हैं, वो कानपुर डाले थे, यहाँ पटना डाले थे, लेकिन उनका भी केरला, कर्नाटका ऐसे भेज दिया है। भेज दो तुम लोग, बोल दो नौकरी नहीं देनी हरामखोरों। जी, मतलब शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा। और पहले बोले थे स्लॉट बुक करिए, जो हम लोग चूज किए थे बनारस, यहाँ मतलब अपने आसपास बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, वो तो नहीं मिला। लेकिन जो भी बाद में चूज करने के लिए इन लोगों ने नियम लाया था कि तुम स्लॉट चूज कर लो, नहीं तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। अब स्लॉट भी चेंज कर लिया बंदे ने कि 31 तारीख का स्लॉट कानपुर का इन्होंने चुना था, नहीं दिया उसको। अबे तुम 5 सेंटर नहीं दे पा रहे हो, शिक्षा के विस्फोट बात कर रहे हो हरामखोरों। 31 नहीं चुने थे, 29 चुने थे। तो अच्छा 29 आपने चुना? जी, फिर जब चेक किए तो बता रहे थे 30 तारीख के बाद आपका जारी होगा, 30 से 6 के बीच। बताइए, ये भी भांग खा के सोए। इसमें भी इनसे सवाल पूछो तो कहेंगे देशद्रोही हो। जी, 29 तारीख को इसने चुना है। 29 तारीख को चुनने के बाद 31 को आ रहे हैं एडमिट कार्ड एग्जाम देने के लिए। 29 को चुने थे तो 29 को नहीं आया। तो गुरु भारत जब हम चेक किए थे उसमें बीच में दिखा रहा था कि 30 के बाद 6 के बीच में आपका दिखाएगा। फिर जब देखे तो 31 दिखा रहा था। अब उतना दूर कौन जाएगा? 2012 किलोमीटर बताइए। और वो भी कल 2 दिन कहाँ पहले? मतलब आज ही टाइम है खाली। जी, आज की टाइम है, अभी कल दिखाया। बताइए, ये भांग, ये विश्वगुरु बनाएंगे, ये हरामखोर विश्वगुरु बनाएंगे। अबे तुम लोग को थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? ये न जाने हजारों बच्चों का आज पेपर छूट गया इस चक्कर में। तुम लोग केरला, कर्नाटका, श्रीलंका भेज दो, उधर लिट्टे उट्टे वालों से मिल रहे हम लोग। इतना ये समझदारी है? प्रधानमंत्री जी या कोई भी नहीं बोलेगा इस पे भाई। कोई भी नेता हरामखोर बोलेगा ही नहीं इस बारे में। कितने लोगों का इस बारी पेपर इसलिए छूट गया कि यार इतना दूर है कौन जाएगा, और वो बेचारे परेशान थे। 1 हफ्ता पहले बता देते तुम, केरला भेजना था, कर्नाटका भेजना था, तू बता देते तुम। एंटीलिया द्वीप में भेज दो तुम लोग, वहां चला पेपर देके चला है बंदा। मतलब 3 दिन 1 दिन पहले बताओगे तुम लोग कि पेपर कब है? 1 हफ्ता अगर पहले बताए तो कुछ प्रयास किया जाए। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। इस देश में जो बैठे हैं वो अपनी मेहरारू छोड़ के भाग आए, तो क्या होगा देश का? वो क्या होगा देश का? कुछ हो ही नहीं सकता इस देश का। ये देश निकम्मों का देश हो गया है एकदम से। यहाँ प्रदूषण है, कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। यहाँ पे कोई कुछ हो ही नहीं सकता इस देश का। पेपर ढंग का करवा नहीं पा रहे हो बे तुम लोग, और तुम लोग बतिया रहे हो विश्वगुरु बनवाएंगे 47 तक। अबे भाग करके बैठे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? बदतमीजी का हद हो गई है यार। तुम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम लोग जीवन में। कुछ देश का बंटाधार कर दिया इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम साले दिखाओ तुम लोग यही।